उसमें ऑटोट्रॉफ में हमने कीमोसिंथेटिक भी किया था, तो हम कीमोसिंथेटिक करेंगे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, they oxidize inorganic substances like nitrates, nitrites and ammonia, and the energy released is used in the synthesis of ATP. Example, Nitrosomonas and Nitrobacter. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी से एटीपी बनाते हैं और वही एटीपी से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करेंगे। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिर्फ एग्जाम्पल नहीं दिया है। द एग्जाम्पल इज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। क्लियर हुआ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अच्छा, अब हम आते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पे। पता है ना, हमें यू बैक्टीरिया को मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 में डिवाइड किया था, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक और दूसरा कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में हमने ब्लू ग्रीन एल्गी किया और कीमोसिंथेटिक में ये किया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, अब हम आए हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पे। ओके, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सम आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स पता है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो डेड बॉडीज है, फीकल वेस्ट है, डेड मटेरियल है, उससे अपना फूड लेते हैं। दे आर कॉल्ड एज डीकम्पोजर्स। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सम आर डीकम्पोजर्स। ठीक है, ओके। सम आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग कर्ड। पता है ना, मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया ऐड करते हैं, लैक्टोबैसिलस, तो वो भी बैक्टीरिया ही है। सम आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग कर्ड, सम आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मार देता है, तो जब हम बीमार होते हैं तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं ताकि हमारी बॉडी के बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, एंड सम आर यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम रूट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब बी है, पीन है, पी बीन्स, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं जैसे राइजोबियम, तो ये यूटिलिटी भी है। एंड सम आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग। देखिए, कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स हैं, कई तो हमें यूजफुल है जैसे कर्ड बनाने के काम आते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में जैसे पी है, बीन है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जैसे राइजोबियम। और कई जो होते हैं वो डिजीजेस कॉज करते हैं, मीन्स सम आर पैथोजेनिक।
ठीक है। अब उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया cause diseases in human, even in our crops, even in our pets, फार्म एनिमल्स में। तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है वो ह्यूमन में भी डिजीज कॉज करते हैं, हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनमें भी करते हैं, हमारे घर पे जो पेट्स होते हैं उसमें, फार्म एनिमल्स जो होते हैं उसमें करते हैं। एंड द डिजीजेज आर कॉलेरा जो ह्यूमन में होता है, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, ये सब ह्यूमन के डिजीजेज है। इवन साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर तो वैसे प्लांट में होता है, ठीक है। तो ये डिजीजेज है। आपको ये डिजीजेज भी याद रखनी है कि कौन से डिजीजेज बैक्टीरिया कॉज करते हैं, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू में ना ऑड वन आउट आएगा। ऑड वन आउट में 3 डिजीज ऐसी होगी जो बैक्टीरिया करते हैं और एक डिजीज ऐसी ऑप्शन में लिखी होगी जो वायरल करते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर विच आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो कई डीकम्पोजर्स हैं, कई हमें यूज़फुल है, जैसे कर्ड बनाने के काम में आते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, कई लेग्यूमिनियस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, पर कई पैथोजेनिक भी हैं जो ह्यूमन में, क्रॉप्स में, पेट्स में, फार्म डिजीज़ में डिजीज़ कॉज करते हैं। और वो कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं? तो कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस एंड साइट्रस कैंकर, ठीक है। अब बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो हमने ज़्यादा डिटेल में कर लिया है, मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ उसके। यहाँ reproduction in bacteria, इसमें वापस 2 एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कॉन्जुगेशन है, ये लेडरबर्ग और टैटम ने दिया नहीं था, वो मेल बैक्टीरिया फीमेल बैक्टीरिया, फिर वो इंसर्ट करते हैं और फीमेल बैक्टीरिया मेल बन जाते हैं, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है, मैंने बाइनरी फिजन भी आपको समझाया था। और दूसरा स्पोर फॉर्मेशन से होता है, वो एंडोस्पोर नहीं सिखाया था आपको, ये, ठीक है। तो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, सिर्फ नाम लिखे हैं कि उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है, स्पोर फॉर्मेशन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन से होता है। उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझ लो, यू बैक्टीरिया के अंदर माइकोप्लाज्मा भी आता है। यू बैक्टीरिया इवन इंक्लूड्स माइकोप्लाज्मा, पर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में माइकोप्लाज्मा की डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है। चलिए।